हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है ज्योतिष्य या इससे मेडिकल साइंस हुँ, और वैदिक ज्ञान हुँ, इसका कोरिलेशन है। पुराने ज़माने में जो भी था वो टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग हुँ, और ऑर्गन हुँ, ट्रांसप्लांट इसका संबंध वेदों से कैसा था, हाँ, ये आज मैं एक्सप्लेन करने की वैदिक साहित्य से। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन सबसे पहले हुँ, आज गणेश चतुर्थी है, हुँ, तो मैं गणपति को वंदन कर कर हुँ। आज का एपिसोड शुरू करता ओम गणपते नमः। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जो वैदिक काल की सबसे रोचक कहानी है गणपति की, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हूँ। हालांकि वो कहानी सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं पहले कहानी बता देता हूँ हाँ, और बाद में उसका अर्थ बताता हूँ, गुणार्थ मेरा हाँ, जो हर टाइम रहता है। हुँ, तो वो कहानी ऐसी है हाँ, कि पार्वती माता हाँ, अपने बच्चे को हुँ, बैठा दिए थे बाहर और हुँ, उनको स्नान को जाना था। हाँ, हाँ, तो गणपति उनका बेटा था, हुँ, उसको उन्होंने पहरे पे बैठाया हुँ, और उनका ये कहना था कि कोई आए तो उसको अंदर नहीं दे आने आने दे। दीजिए। वो तो माता की आज्ञा थी हाँ, और वो आज्ञा लेके गणपति जी वहाँ बैठे हुँ, और शंकर, भगवान शंकर काफी साल बाद तपश्चर्या कर कर हाँ, आ रहे थे। हुँ, तो तपश्चर्या कर वो उनको जानते नहीं थे, वो बेटे को अपने वहाँ आए और उन्होंने अंदर जाने की जिद की, हुँ, लेकिन गणपति ने उनको छोड़ा नहीं। हुँ, काफी देर तक उन्होंने समझाया, बाद में बहस हुई हुँ, और फिर क्रोध होके हुँ, शंकर जी ने उसका मस्तक, हुँ, सर अलग कर दिया हुँ, और वो मृत हो गया। हाँ, थोड़े देर के बाद पार्वती माँ हुँ, वापस आई स्नान से हुँ, और उसने वो देखा, काफी दुखी हो गई और उन्होंने शंकर जी को कहा, भगवान हुँ, शंकर को, कि नहीं, इसको आपको जीवित करना ही है हुँ, और ये आपका बेटा है। हाँ, तब भगवान शंकर को लगा नहीं, इसको तो जीवित करना। अच्छा, वो तो मृत्यु देवता है, हाँ, तो वो जीवित तो कर ही सकते थे। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला लेकिन उसके लिए भी प्रोसीजर है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अपने गण जो थे, गण यानी उनके असिस्टेंट, हाँ, उनको उन्होंने बोला कि आप जाओ, हुँ, जो भी कुछ तुरंत मर गया हुआ एखादा इंसान है हुँ, तो उसका सर काट के लाओ, हुँ, या तो और कुछ कोई भी मृत व्यक्ति। मृत। हुँ, तो वो बाहर गए, हुँ, जंगल में गए, कोई मृत व्यक्ति मिली नहीं, हाँ, लेकिन एक मृत हाथी मिला। हाथी, हाँ, हाँ, तो हाथी का सर उन्होंने काट के तुरंत लाया अच्छा, और वो एक ऐसी अच्छी परात में लाया, हाँ, सबके सामने हाँ, बराबर साफ सुथरा साफ-सुथरे, करके हाँ, लाया और फिर उसको शंकर जी ने शंकर जी को दिया। दिया। हाँ, उन्होंने वो गणपति को जुड़ा दिया हाँ, और फिर वो गणपति जीवित हो गए। हाँ, तो इस तरीके से ये स्टोरी है। हाँ, अब इसमें क्या हो गया है, हुँ, ये सबसे रोचक है हाँ, कि ये क्या हो गया। तो ये उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। हाँ, तो आज लोग बोलते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट उस टाइम कैसा किया, हाँ, लेकिन वो टाइम उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, हुँ, इसलिए वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर। एक तो आप पूरी कहानी पे विश्वास करो या तो मत करो। हुँ, जब विश्वास करना है तो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। हुँ, और उसमें फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि फिर वहीं तो गणपति का सर था, हुँ, हाँ, उसी को हाँ, क्यों नहीं तो लगाया? उसी को क्यों नहीं लगा दिया। हाँ, हाँ, तो आप मेडिकल साइंस थोड़ा सा देखिए हुँ, कि काफी समय गुजर गया था। हाँ, टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने टाइम के बाद वो सर लगाना हाँ, मुश्किल था। हाँ, उसके अलावा वो जो सर था वो वो मिट्टी धूली में- में, मिट्टी मिट्टी में में था। पड़ा था, हाँ, तो वो इन्फेक्टेड था। हाँ, आज भी अपन देखते हैं कि कोई भी सर्जन की तरफ किसको उंगली लगाना है, उंगली गई और उसको ट्रांसप्लांट करना है, वहाँ फिर से लगाना है, तो वो उंगली को बड़े सिस्टमेटिकली प्रिजर्व करके लाते हैं हाँ, और तभी वो उंगली लग सकती है, नहीं तो वो उंगली लग नहीं सकती। हुँ, तो इसीलिए उन्होंने एक अच्छा प्रिजर्व किया हुआ मस्तक लाया और बोला अच्छा, यानी इस प्रकार गणपति को हाथी का सर लगा। हाँ। अब हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ये वैदिक काल क्या है? वैसा देखे तो वैदिक काल काफी पुराना है। हाँ, सरस्वती नदी के पास हुँ, ये लोग रहते थे उस टाइम के और वही वेद लिखे गए। अच्छा, तो साधारण ये जो काल है, हुँ, 15 से 20 हजार साल के पहले हम्म। वेदों के पहले कुछ चरण लिखे गए हाँ, और फिर आगे उसमें एडिशन होते रहे। जो जो नए ऋषि आते थे हाँ, वो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते गए। वो सिलसिला करीब करीब शंतनु, जो भीष्म पितामह के फादर थे, वहां तक चला। राजा शंतनु का जो श्लोक था वो करीब करीब आखिरी का श्लोक था। तो ये निरंतर प्रक्रिया 15,000 साल की चलते रही कि जिसमें वेदों का निर्माण हुआ।
अच्छा तो वो जो निर्माण काल है हम्म। उसको वैदिक काल कहते हैं। अच्छा और ये वैदिक काल चलते रहा, हम्म। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था हम्म, कि ये वैदिक ज्ञान हम्म, इतना अच्छा था, लेकिन जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया हाँ कि अंग्रेजों की जो नीति थी उसके कारण ये वैदिक ज्ञान हम्म, को पूरा नष्ट करने का उन्होंने कोशिश किया। हाँ काफी लोगों को भूल गए वो कि है ऐसा कुछ ज्ञान, पढ़े ही नहीं पढ़े ही नहीं, क्योंकि वो 100 साल तक वो पढ़े नहीं। पढ़े नहीं लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो अपने को ये सोचना था हाँ कि नहीं, अपना जो पुरानी धरोहर है हाँ इसको अपन रिवाइव करें, वैदिक ज्ञान का पुनर्जीवन करें। हम्म। ये हमने कुछ भी सोचा नहीं और हम चलते गए, वही रहा। वही है। अच्छा तो ये स्वतंत्रता के पूर्व था, हाँ उसके बाद भी फिर वैदिक ज्ञान वाले विचारधारा वाले लोग है थे हाँ, हाँ। हालांकि लोगों में ये जो भ्रम फैला था हाँ। इसलिए काफी कम हो गए थे, हम्म, लेकिन फिर भी वैदिक विचारधारा जानने वाले विद्वान, संस्कृत पंडित सब तो थे। हाँ तो वो उनका अपना विचार लेके आगे चलते थे, हम्म, लेकिन उनके तरफ लोग दुर्लक्ष करते थे कि ये जाने सही देते नहीं है, थे। करते थे। तो ऐसे में कुछ उदाहरण पहला दे रहा हूँ। हम्म, वो ये हुआ था 1960-65 के आसपास की बात होंगी, उसके पहले की भी हो सकती है। उस समय में हम्म, अब एक पेपर पढ़ा गया, रिसर्च पेपर, और उसमें ये कहा गया हम्म, कि मित्र और वरुण ये ऋषि। दो ऋषि थे, हाँ। वैदिक ऋषि। हम्म, इन्होंने स्त्री पुरुष हाँ का बीज हाँ। का संयोग एक जार में किया, हाँ और वो कर हाँ उसमें से 2 बच्चे निकले, हाँ एक वशिष्ठ और एक अगस्त्य। अच्छा ये दो ऋषि ये 2 ऋषि उसमें हाँ, से उसमें निकले। से। तो ये जो संकल्पना है वही आगे जाके हाँ महाभारत में द्रोणाचार्य का जन्म भी द्रोण में से हुआ। अच्छा हालांकि आप यदि गूगल सर्च करो हाँ और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डालो हम्म, तो आपको द्रोणाचार्य का नाम आएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि द्रोणाचार्य से पहले भी हम्म, ऋग्वेद के 7वें खंड में हम्म, ये लिखा है वरुण और मित्र का कंट्रीब्यूशन। हाँ तो ये काफी पहले से हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते यानी थे, हमारे वैदिक इसमें हमारे था। वैदिक इसमें था, बनी हुई है, उसका बनी। उदाहरण था, हम्म। लेकिन हम लोगों ने उसके तरफ ख्याल नहीं किया। जाने उसका नतीजा आखिरी में ये हुआ हम्म। कि कुछ साल बाद हम्म, यानी 1970 के 75 के आसपास, हम्म, शायद 1978 में हाँ। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हाँ लाउस ब्रैंड, हाँ। इसका जन्म मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ। यानी हाँ। हम नहीं कर रहे थे हाँ। और इंग्लैंड में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। यानी कि उन्होंने टेस्ट वो ट्यूब- माना था। उन्होंने माना था, वो हाँ। रिसर्च चल रहा था और वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी बनी। और वो टेस्ट ट्यूब बेबी बनने के बाद फिर हम लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च थोड़ा बहुत किया, उनको फॉलो किया और फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी हमने आगे बनाई। हाँ तो इस तरीके से हमने पहले ही इसको आगे देना था। हम्म, तो इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है हम्म, कि वो है क्लोनिंग का। हाँ तो क्लोनिंग का जो है हम्म, वो उदाहरण ऐसा है हम्म, कि दूसरे टाइम कुछ 1970 में एक सभा चल रही हम्म, थी। ये सभा में हाँ एक फिर से लोग बहुत अच्छे ऋषि तुल्य हम्म, ऐसे व्यक्तिमत्व थे हम्म, पुना के, हम्म, उन्होंने बताया हाँ। ऋग्वेद का एक श्लोक, हम्म, वो ऋग्वेद के एक श्लोक में क्लियर कट लिखा था हाँ कि ये जो है एक गाय, हाँ गाय का स्किन, हम्म, एक गाय के स्किन से हम्म, उन्होंने हम्म, एक गाय, पूरी गाय बना दी थी स्किन से स्किन से। और वो ऋषि थे, उनका नाम था ऋभु ऋषि, अच्छा और ये ऋभु ऋषि ने 11 सूत्र हम्म, लिखे थे हम्म, पूरे वेदों में। हम्म, पहले तीसरे सूत्र में उन्होंने ये लिखा था और उसके गाय बनाई थी। हम्म। उसके अलावा उन्होंने 2 घोड़े बनाए थे अच्छा और ये 2 घोड़े इंद्र के रथ को दिए थे। वो भी इंद्र स्किन से ही बनाए? वो भी स्किन से बनाए थे। तो इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, हम्म, लेकिन हमारा कोई ख्याल नहीं। हम जब बोल रहे, हम्म, जब वो सभा खत्म हो गई, हाँ हाँ सम्मेलन, हाँ तो पूरे साइंटिस्ट बिरादरी है, बाकी जो विचारवान जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, हाँ। इन्होंने सीधा इस पे हैमर करना शुरू कर दिया कि ये बेवकूफी जैसी बात कर रहे हैं, ये पागल है, इनको कुछ समझता नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या। यानी पूरी तरह से निगलेक्ट पूरी तरीके से उसको निगलेक्ट किया। हाँ। हालांकि वो 70-72 की बात थी, उसको ख्याल कर सकते थे, हाँ। बट उन्होंने निगलेक्ट किया। हम्म, आखिरी में उसका भी नतीजा क्या हुआ? उसका भी नतीजा यही हुआ हम्म, कि 1996 में हाँ 5 जुलाई को हाँ इंग्लैंड में, हाँ फिर से इंग्लैंड में, हाँ फिर से इंग्लैंड में हम्म, एक बेबी का जन्म हुआ। हाँ। और वो हुआ शीप, डॉली उसका नाम था। हाँ, हाँ। उन्होंने शीप जो रहता, हाँ। शीप के स्किन से अच्छा। उन्होंने पूरी शीप बनाई। एक
और उसका नाम डॉली रखा। हाँ। तो वहां पर भी उन्होंने रिसर्च करके वो क्लोनिंग करके बनाया। उसका नाम भी उन्होंने क्लोनिंग यही दिया, हाँ। क्लोनिंग करना शुरू कर दिया करके। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हम्म। यदि हम उस समय कर लिए रहते थे उसका हाँ। रिसर्च, तो हाँ। शायद है पहला क्लोनिंग भारत में हुआ है। तो फिर राणा काका क्या उसके बाद वैसे ही चलता रहा? वैसे ही नहीं चलता रहा, हम्म। क्योंकि उसमें ये जो अपने भारत के ऊपर पहला जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गजनी ने किया 1000 एडी में। हाँ। उसके बाद 1000 साल का चक्र पूरा हुआ, अच्छा। और 2000 में यानी स्वतंत्र के 50 साल बाद इसमें रिवाइवल शुरू हो गया। हाँ। योगा को रिवाइवल हुआ, हाँ। आयुर्वेद का रिवाइवल हुआ, ज्योतिष का रिवाइवल हुआ, और सब भारतीय ज्ञान का रिवाइवल ये 2000 से स्टार्ट हो गया। लोग मानने लगे। लोग एक्सेप्ट करने लगे। इतना ही नहीं, तो ये आज दुनिया भर माना जाने शुरू हो गया। हाँ। 2007 में पहली बार अमेरिकन सीनेट में वेद मंत्र कहे गए। सीनेट में फिर दूसरे 2000 साल में दूसरे स्टेट में वेद मंत्र कहे गए, और 2019 में तो पूरी अमेरिका की जो मेन सीनेट है हाँ। उसमें वेद मंत्र कहे गए। तो आज वो लोग ये सब मानने लगे। इधर 2014 में अपन ये डिमांड किए थे योगा की, हाँ। क्योंकि योगा सब लोग मानते थे। तो योगा दिन 2015 में 21 जून का योगा दिन शुरू हो गया। तो इस तरीके से अभी सब कुछ रिवाइव हो रहा और नया सूर्योदय हो रहा है। हाँ। ये बात पक्की है कि ये ज्ञान धीरे धीरे चमकने लगेगा। हाँ। सोना है हाँ। वो भट्टी में से निकला है, हाँ। तो अब वो चमकना ही है। तो इतना मैं कह रहा हूँ, और आज का एपिसोड को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को यदि ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको आगे के एपिसोड का इंटीमेशन भी मिल सकता है। नमस्कार। नमस्कार।